अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम मौजूद हैं जंदर के ऊपर। आजकल तो ज़माना चेंज हो गया है, मुख्तलिफ डीजल की चक्कियाँ लगाई गई हैं, बिजली की चक्कियाँ लगाई गई हैं, लेकिन पुराने दौर में इन्हीं जंदरों के जरिए आटा पीसा जाता था। आज भी बाबा जी यहाँ पे बैठ के आटा पीसते हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए घंटी के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। आगे चलते हैं, आपको आज की वीडियो में मुकम्मल प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे आटा बनाया जाता है, पानी किस तरह आता है, यहाँ पे कैसे चरखा घूमता है, क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस होते हैं। मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, आगे चलकर आपको दिखाते हैं। बाबा जी का ये कहना है कि ये जो चक्की है ये 1964 में बनाई गई। यहाँ पे ये इसे जंदर भी कहा जाता है और पान चक्की भी कहा जाता है। ये इस टाइम मैं जिस पॉइंट के ऊपर खड़ा हूँ ये तकरीबन बाईपास के मुकाम से 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और ये दरियाई दौर से जो पानी आ रहा है और नकाशियों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कितने प्रेशर से पानी नीचे जा रहा है। जिस टाइम चक्की को बंद करना होता है तो कुछ इस तरीकाकार के साथ आप देख सकते हैं कि ये फटा यहाँ से इस तरह से रख दिया जाता है और चक्की बंद हो जाती है। और इसको यूं ही इस फटे को हटाते हैं तो चक्की जो है कि वो स्टार्ट हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि जब इसको बंद किया जाता है तो पानी किधर जाता है। पानी देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे एक और फटा भी लगाया गया है। इस फटे को खोल दिया जाता है और पानी का दूसरा रास्ता भी इन्होंने बनाया हुआ है। पानी दूसरे रास्ते से होता हुआ यहाँ से गुजर जाता है। यहाँ पे किसी तरह की बिजली का इस्तेमाल नहीं किया गया, डीजल का इस्तेमाल नहीं होता, कुदरती ये चीज़ है। आप देख सकते हैं पानी आ रहा है, इसी पानी की बदौलत ये पानी काफी प्रेशर से नीचे की तरफ जा रहा है। और आगे एक लगाया गया है चरखा, उस चरखे के ऊपर जाके गिरता है पानी, नीचे जाते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पे कि किस तरीकाकार के साथ पानी आके चरखे के ऊपर घूमता है और किस तरह से चक्की घूमती है। हाँ जी, आगे आकर आपको दिखाते हैं। इसमें दाने वगैरह डाले गए हैं। ये आज से तकरीबन 1 सदी पहले की इजाद है, अभी ये चीज़ नापैद है। आज की वीडियो में आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं ये आपको बहुत ही कम चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दाने वगैरह डाले गए हैं। ये आप देख सकते हैं गंदम है, ये गंदम इसके अंदर डाली गई है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े दाने इसमें आके गिरते हैं। आप देख सकते हैं कि ये रफ्तार से दाने आके चक्की के अंदर गिरते हैं और ये चक्की घूम रही है। इसके नीचे लगा हुआ है चरखा, ये उस चरखे की बदौलत ये चक्की घूम रही है। आप देख सकते हैं कि इस तरीकाकार के साथ यहाँ दाने इसमें आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं जी नाज़रीन, ये आटा है, ये आटा बन रहा है, ये यहीं से निकल रहा है। ये आप देखें कि चरखे के घूमने से दाने इसमें पीस रहे हैं और आटा ये देख सकते हैं आप आपकी आंखों के सामने। और ये सेहत के लिए भी ये काफ़ी मुफीद आटा है। क्यों आए फिर आपको दिखाते हैं। वो नीचे इसका चरखा लगाया गया है, वो चरखा भी आपको दिखाते हैं। एक और जंदर भी है यहाँ पे, ये बंद है अभी पानी के ना होने की वजह से ये चक्की इस टाइम बंद की गई है। आपको ये कैमरामैन दिखाएगा कि ये इसमें सिस्टम वगैरह उन्होंने लगाया हुआ है जिसमें दाने वगैरह डालते हैं। तो ये भी मार्बल का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे और यहाँ पे आगे आटा जमा होता है। अभी तो ज़ाहिर सी बात है दूसरी चक्कियाँ बहुत सही हो गई हैं, लेकिन पुराने दौर में यहाँ पे हर टाइम रश हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि ये जंदर यहाँ पे किस दौर में लगाया गया। ये लुकमान हकीम की इजाद है। जंदर एक लुकमान हकीम की इजाद है और यहाँ किस सन में बनाया गया था। 60 बना है, 1960 में बनाया गया है ये जंदर। यहाँ पे 2 जंदर थे पहले, अभी एक ही रह गया है। जी हाँ, पानी नहीं है, पानी की वजह से पानी कट गया है, इसलिए नदी दौड़ में पानी आता है। इस चक्की का आटा जो है ठंडा है, दूसरी चक्की का आटा गर्म होता है, उसमें बरकत भी नहीं होती है। इस चक्की का आटा जो है ये सेहत के लिए भी मुफीद है और दूसरा ये है कि इसमें बरकत भी है। अभी तो एक में चल रहा है, अगर दोनों जब चलते हैं वो जंदर तो एक दिन में कितने मन यहाँ पे पिसाई होती है। 15 मन पिसाई कर ले। किसी तरह का कोई भी खर्चा नहीं है, जो भी होता है नेचुरल होता है। ये पानी जितना भी आता है गलियात से आता है, पानी नदी दौड़ में आके पानी जो है आगे तकसीम हो जाता है। हमारी हरीपुर शहर वाली नदी में भी जाता है, इधर भी जाता है। ये जो नाला आपने बनाया हुआ है, निकासी का निज़ाम किया हुआ है, क्या ये गवर्नमेंट ने आपको मुआवजा दिया था उस टाइम। ये 3, 4, 5 गाँव हैं हमारे जो इस पानी के ऊपर से वो गुजारा करते हैं, इनका जिम्मेदार है। इस वजह से ये जो है पानी चलता है, क्योंकि जिम्मेदार ज़मीनों को भी लगाते हैं और चक्की भी चलती है। इस वजह से जो है हमारा खर्चा जो है सब जितना भी है जिम्मेदारों के ऊपर और जंदर वालों के ऊपर तकसीम हो जाता है। आगे ये पानी कहाँ जा रहा है चाचा। ये पानी ऊपर से आया और हमारे गांव से निकल के शराब करके नीचे तरबेला डैम में जा गया। आज के दौर में क्या रेट है एक मन की पिसाई का। 300 रुपये। 300 रुपये। हालांकि दूसरी चक्की की बनस्बत ये चक्की का आटा भी मुफीद है और ठंडा भी है, सेहत के लिए भी अच्छा है। ठंडी चक्की मजदूरी इसमें जो इतनी है बिल्कुल कम है, तो दूसरी चक्कियों की
बनिस्बत ये आटा जो है अच्छा भी होता है, मुफीद भी होता है और सेहतमंद भी है। दूसरा शुगर वाले जो हैं ये हमारा ये 5 चक्की का आटा जो है ये बहुत खाते हैं। शुगर के जो मरीज हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद है ये। जी हाँ। इसका क्या रीज़न है चाचू, शुगर के मरीजों के लिए कैसे ये मुफीद ये शुगर के मरीजों के लिए ये है कि वो आटा गर्म होता है और मशीन में हर किस्म की वो चक्की है वो उसका बोलते हैं कि वो आटा जो है चबाया नहीं जाता। ये आटा जो है बिल्कुल ठंडी चक्की का आटा है और खालस आटा होता है, ये चबाया जाता है, हजम हो जाता है। पुराने दौर में तो आपके पास बहुत यहाँ पे रश हुआ करती थी। पुराने बहुत ज़बरदस्त दिन रात को रश लगी रहती थी, लेकिन इस वक्त जो है वो मशीनें लगने के बावजूद जो है वो इधर उधर तकसीम हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ गंदम की पिसाई होती है या जिस तरह मकई है उसकी? गेहूँ हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मकई हो, अच्छा, सब पिसाई। सब एक ही यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है, जो पत्थर है वो एक ही है। एक ही पत्थर।